हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्शन पॉइंट। मैं हूं कुमार ओनिस। तो 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में जिनका भी एग्जाम है साथियों, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यह वीडियो आपका STAT स्पेशल वीडियो है। और इसमें हम लोग हिस्ट्री के टॉप जितने भी आपके सवाल थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, जिस भी प्रश्न के संभावना एग्जाम में आने की बहुत अधिक है। ठीक है, जो भी सवाल आपके एग्जाम में ठीक है साथियों आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को देख के आप ऑन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। और ठीक है, यह जो है तो यह ठीक है एक तरह से आपका ठीक है रिवीजन वीडियो होगा। और STAT एग्जाम 2020 गेस्ट क्वेश्चन हिस्ट्री, तो इतिहास का आपका ठीक है गेस्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है ठीक है आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सिविक्स का भी गेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उन सबको भी आप जरूर देखिएगा। और उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया साथियों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारे महत्वपूर्ण लिंक को आप जरूर चेक कीजिए। और यदि आप STAT के लिए रिवीजन को ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7909089503 7990 राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? तो पुण्यजागरण। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। जालबेरिन की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में। 1834 में जो था ना जालबेरिन का निर्माण किया गया था, ध्यान दीजिएगा। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काउर को। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मैजीनी ने। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा किस क्रांति की देन है? तो अमेरिकी क्रांति। दुनिया के मजदूर एक को किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, यानी थ्योरी ऑफ आयरन एंड ब्लड। वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1850 में। 1815 में जो है ना वियना सम्मेलन हुआ था। ये सवाल आप ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में हुआ था, रूस और तुर्की के बीच में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में, जिसमें जापान की जीत और रूस की हार हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किन देशों के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में किसके नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ? तो लेनिन। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जनक कौन था? तो लेनिन। और रूस में नई आर्थिक नीति कब आया? तो 1921 में आया था। ट्राटस्की कौन था? तो लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। लाल सेना का गठन किसने किया था साथियों? तो ये ट्राटस्की ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने। वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का। दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहते साथियों? तो ये बोलते हैं दास कैपिटल को। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार। तो रूस के सम्राट को जार बोलते थे, जार। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? तो 1958 में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो अप्रैल 1975 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कहाँ अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में साथियों। और इसका निर्माण जो था ना, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सम्राट सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, कंबोडिया में। हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ। ठीक है, हुआ कब हुआ? तो 1939 में हुआ। हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को। जेनेवा ट्रीटी कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ साथियों? तो आपको 1954 ईस्वी में हुआ था ना। और इसके तहत जो है ना वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इसको बांट दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की? तो 1875 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो 1875 में हुआ था ना मुंबई में आर्य समाज। भारत में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, और लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, और कहीं कहीं ये आपको डेट जो है ठीक है मिल जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर 1932 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था?
तो यह हुआ 1970 में हुआ था ना, 1917 ईस्वी में। गांधी युग का काल कब से कब तक को कहते हैं, तो 1919 से 1947 को बोलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ 1916 ईस्वी में, ठीक है साथियों। और कहीं कहीं ठीक आपको मिल जाए 1879 में, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो यही ठीक है आपको, यही आपका हो राइट आंसर, ठीक है 1879 ईस्वी। और देखिए ये जो था ना आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश के ठीक है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो था ना इसके लीडरशिप कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता, तो ये थे अलूरी सीताराम राजू। और 1922 तक आपका ये विद्रोह चला हुआ था। और ठीक है ये इसका आंसर जो है कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा 1916 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है आप जो है एग्जाम में ऑप्शन देकर क्लिक कीजिएगा। हाँ आपका 1879 ठीक होगा, ठीक है राइट आंसर, मतलब बेस्ट आपका यही होगा, ठीक है 1879 ठीक बेस्ट, ठीक है आपका यही होगा 1879। खोंड विद्रोह कब हुआ, तो 1914 में, 1914 ईस्वी में। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो महात्मा गांधी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो KB हेडगेवार 1925 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 1878 ईस्वी में, ठीक है लॉर्ड लिटन के काल में। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, आर्म्स एक्ट जो था ना, आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में जो था ना 1878 79 में लागू हुआ था, 1878 79 में। तो आर्म्स एक्ट का ये भी आप ध्यान रखिएगा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, तो 1883 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी मुस्लिम लीग का। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया गया, तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी एवेन्यू पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था साथियों, तो यह हुआ था 1931 में ना, 5 मार्च, ध्यान दीजिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है दिल्ली में, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह में गुजरात की महिलाओं के ओर से जो है गांधी जी इनको उपाधि दिए हुए थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928 में आया था, ध्यान दीजिएगा। ये मुंबई में उतरा हुआ था ना, मुंबई में शिप जहाज से उस समय। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसको उस समय व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या बोला गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था आपका ये यूपी में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 ईस्वी में। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव जी ने किया। कब के साथ हुआ, तो ये आपको 1764 में, ध्यान दीजिएगा 1764 में हुआ था, ठीक है। और सर ध्यान दीजिएगा, ठीक है आपके बुक में ना ये आपका 77 होगा, ठीक है जो कि सही नहीं है, तो आप चेक कर लेंगे एक बार। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। कब, तो 1815 ईस्वी में। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब आरंभ हुआ, तो पारसी व्यापारी कावस जी नानाजी दभार ने शुरू किया था। कब, तो 1854 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुआ था ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो लंदन में ही हुआ था 1838 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के प्रयास से। कोलकाता में धुआं निरोधक कानून कब पारित हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1912 ईस्वी में। अजीमाबाद और पाटलिपुत्र किस शहर का पूर्ण नाम है, तो पटना का। लेसिज फेयर यानी मुक्त व्यापार की नीति सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने। और इनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो मुंबई को बोलते हैं। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ, तो 1854 ईस्वी में। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में साथियों, तो 1990 के दशक में ना, ठीक है। यदि वर्ष पूछेगा तो आप 1991 टिक कर दीजिएगा, 1991 वर्ष।
भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी में। नई व्यवस्था न्यू डील किस अमेरिकी राष्ट्रपति की देन है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दी कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो कार्डलीफ की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव कब से कब तक रहा? तो 1929 से 33 तक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। 1041 ईस्वी में किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे? तो पी सेंग ने। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके काल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड लेटन के काल में। ठीक है, किसके काल में? सही, तो लॉर्ड लेटन के काल में लागू हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेडकॉफ को बोलते हैं। 1821 ईस्वी में बांग्ला में संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस समाचार पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और इसके एडिटर कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की थी? तो ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू साथियों बताइए कि किसने स्थापना किया था ये? तो इसका जो आपका स्थापना हुआ था ना 1899 में हुआ था। और किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, ध्यान रखिएगा, 1899। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की जेके हिक्की के द्वारा। जे ए होगा यहाँ पे, जे ए हिक्की के द्वारा। कब? तो 1780 ईस्वी में। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो गुटेनबर्ग, और ये जर्मनी के मेंज नगर के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मराठा का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ठीक है, नाम है मराठा लेकिन ये था अंग्रेजी में। ठीक है, और एक और आपका है, ठीक है, एक और आपका था पत्रिका इनका तिलक का, केसरी, ये था मराठी में। तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में था। और इसके एडिटर कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल तथा अल बलाग की संपादन किसने किया था? तो मौलाना आज़ाद ने। गद्दर का प्रकाशन किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। कब? 1913 ईस्वी में। सेडान का युद्ध जो था ना किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, फ्रांस जब छिकता है, ये वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। क्लियर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? तो मेजिनी को बोलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये साम्यवादी घोषणा पत्र हिंदी में बोले तो इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये था कार्ल मार्क्स। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ये जो था पब्लिश कब हुआ? तो 1848 में, 1848 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 1 मई को। चेका क्या था? तो ये पुलिस दस्ता था। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? तो ड्यूमा बोलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1887 में हुआ था। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का। नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। बादशाह खान या सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? तो इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो इतिहासकार और वास्तुकार एबेनेजर हावर्ड ने। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन का लेखक कौन थे? तो एंड्रयू मियनर्स। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे है? तो पटना साहिब में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद यानी खोज किसने किया था? तो जॉन विलियमसन ने। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, और इसी में वर्साई की संधि भी हुई थी।
डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो अमेरिका का। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कैक्सटन। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है साथियों, अब जो ठीक है ये आपका ठीक है क्लास 10 का हिस्ट्री था। अब ठीक है यहाँ से ठीक है आपका क्लास 9 का हिस्ट्री ठीक है शुरू हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हिस्ट्री क्लास 9। भारत का खोज किसने और कब किया? तो वास्को डिगामा ने किया था। कब? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। अमेरिका का खोज किसने और कब किया था? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। नई दुनिया किस देश को कहते हैं? तो अमेरिका को बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो दांते की। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो 1756 से 63 तक, 7 साल। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 ईस्वी में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोस्टन चाय पार्टी यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ध्यान दीजिए साथियों, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में लुई 16वें के काल में। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने ही करवाया था। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? तो रूसो था। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 लगभग 4 साल तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो सेराजेव हत्याकांड। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1940 से 1945 तक। जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई? तो पोलैंड पर। कब? 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 1939 को। जैसे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी का तनाशाह कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। अमेरिका ने हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और दूसरा कब? तो 9 अगस्त 1945 को। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। लिटिल बॉय और फैट मैन इस बम का नाम था। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 आपका अभी कंट्री है। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। नाजीवाद का जनक कौन था? जर्मन तनाशाह एडोल्फ हिटलर। हिटलर के समर्थक उसे क्या कहकर बुलाते थे? तो फ्यूहरर। और फ्यूहरर का मतलब क्या होता है? तो लीडर ऑफ द लीडर। फांसीवाद का संस्थापक कौन था? तो इटालियन तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी। भारत के कितने % भूभाग पर वन का विस्तार है? तो 21.5%। और वर्तमान में अभी कितना हो गया है? तो वर्तमान में जो है आपका 24% हो गया। 24.03 पर जो है ना आपका ये अभी वन का विस्तार है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। तिलका मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था ना, भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में। संथाल विद्रोह सिद्धू के नेतृत्व में जो था ना कब आरंभ हुआ? तो 1855 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में। बिहार राज्य का पुनर्गठन करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा नया राज्य बनाया गया था? तो झारखंड। वह कौन पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार से आक्रमण किया था? तो तिलका मांझी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15। ठीक है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, 1948 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है WTO का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे साथियों? तो वाशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से किसे जानते हैं? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। वर्ल्ड बैंक और IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो 2450 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मृदा साथियों। और ये गुजरात और महाराष्ट्र में जो है ना काफ़ी अधिक मात्रा में काली मिट्टी मिलती है। खरीफ फसल या अगहनी फसल की बुआई तथा कटाई कब होती है? तो जुलाई अगस्त में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। उदाहरण में आपका धान, चावल, आलू, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना इत्यादि आ जाएगा। रबी फसल की बुआई और कटाई कब होती है साथियों? तो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि आपका मसूर, मटर, गेहूं, जौ, चना, मूंग इत्यादि। कुछ रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो कपास, जूट, रेशम इत्यादि। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1960 के दशक में। बिहार के किस क्षेत्र में केले की सर्वाधिक खेती होती है? तो हाजीपुर। बिहार के किस शहर का लीची विश्व प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला। बिहार के किस जिले में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? तो रोहतास। और गन्ना के लिए पश्चिमी चंपारण। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है साथियों? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1926 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में। नरोत्तम सिंघानू कहाँ के सम्राट थे? तो कंबोडिया का। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का, ठीक है साथियों, गेस्ट क्वेश्चन। और ठीक है साथियों, इस वीडियो के जो है ना, इस वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ठीक है साथियों, आपके काफ़ी ठीक है महत्वपूर्ण कुछ लिंक दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर चेक कीजिए और प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।